अब हम ये देखते हैं कि टाइपिंग ट्यूटर को क्रैक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो ट्रायल वर्जन है वो आपने क्रैक कैसे करना है। तो आप क्या करें, इसको बंद करें यहाँ से। ये जो आपका टी मास्टर वाली फाइल है इसको कॉपी करें यहाँ से, ये कॉपी की, जिस पीसी पे गए इस पे गए। अच्छा, उसके बाद जी प्रोग्राम फाइल्स में गए, ये आपका टाइपिंग मास्टर का फोल्डर पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर जाके इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें, पेस्ट कर दें। मैं दोबारा से करता हूँ इस स्टेप को। आपने टाइपिंग मास्टर को क्रैक कैसे करना है, टाइपिंग मास्टर के फोल्डर पे गए, ये टी मास्टर वाली जो फाइल है इसको कॉपी करें, ये कॉपी की, राइट क्लिक करके जिस पीसी पे गए, सी ड्राइव जिसके अंदर आपके तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उस पे गए, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, इस पे गए। अब यहाँ पे देख लें टाइपिंग मास्टर का फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर जाके क्या करें, पेस्ट कर दें। ये आपको कह रहा है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, मैं इसको कहता हूँ जी ठीक है रिप्लेस कर दे। पहले ऑलरेडी एक फाइल पड़ी है, ये उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। ये इसको कंटिन्यू करें, ये ठीक है कंटिन्यू हो गई। अब आप जाके खोलें जरा इसे, अब आप देखें ये एंटर करें, ठीक है, ये तमाम जितने भी लेसन हैं अब आपके लिए क्या हो गए, ओपन हो गए। तो ये आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी है और ये तमाम लेसन 1 के सबसे ज़्यादा फोकस किस पर रखना है, लेसन 1 पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस लेसन 1 पे रखना है। लेसन 1 ही आपकी बेस बनाएगा। ठीक है, मूव उस वक्त तक नहीं होना जिस वक्त तक एटलीस्ट 25 वर्ड पर मिनट तक ना पहुंच जाए आगे। ठीक है, जब तक 25 तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक नहीं आगे मूव होना। क्यों नहीं होना, कि जब तक आप होम रो के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं बनती और आप मूव हो जाते हैं तो होम रो दरम्यान में ही रह जाती है और आप आगे मूव हो जाते हैं। ठीक है, 25 वर्ड मिनट मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये एटलीस्ट इतनी स्पीड किसी की होनी चाहिए, यानी ये कम से कम स्पीड है, ये किसी की इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा तो आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आज के लेसन के अंदर जो टाइपिंग मास्टर का जो पोर्शन था वो मैंने आपको कवर करवा दिया। फाइल मैंने आपको शेयर कर दी है, कंप्यूटर पे डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जी हम अपने कल वाले लेसन्स पे। अगर फ़र्ज़ करें कि हम देखें जी कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो मैंने आपको एक पूरा लेसन शेयर किया था। ठीक है, ये मैंने आपको लेसन पूरा शेयर किया था। मूवमेंट, करेक्टर, सिलेक्शन, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें शेयर की। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, वर्ड को ओपन करते हैं और मैं आपका माइक ओपन करता हूं। आप ज़रा मुझे बताएं कि वर्ड ओपन कैसे करना है। जी फैसल, बताएं वर्ड ओपन कैसे करेंगे, शॉर्टकट बताएं। विंडो बटन प्लस आर, इसमें वेन वर्ड देते हैं तो फिर वर्ड खोल जाता है। जबरदस्त, क्या बात, ये ओपन कर जी। फहद आप मुझे मैसेज में लिख दें कि जी आपने कैसे जो है वो नई फाइल इसमें कैसे खोलनी है। आप मैसेज में टाइप करें कंट्रोल प्लस एन, ज़बरदस्त, क्या बात। ठीक है, मैंने कंट्रोल एन, ये तो मतलब आप यूँ समझिए कि मेरी जो फिजिकल क्लास होती है उसमें 30-32 स्टूडेंट होते हैं, तो पहले हफ्ता तो उनको ये चीज़ समझाते हुए लग जाती है। तो आपको तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मुझे समझाना भी नहीं पड़ा। अच्छा, पुरानी फाइल ओपन करने के लिए फैसल क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ। क्या बात। अच्छा, फाइल में, फाइल सेव करने में और डाटा सेव करने में क्या फ़र्क है।
फाइल हम पहले भी सेव कर सकते हैं और इसमें डेटा लिख के भी फिर भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस से दोनों हम इस कमांड से सेव कर सकते हैं। ठीक। अच्छा फहद, इसकी सेव एज की शॉर्टकट क्या है? F12। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, फैसल, इसे डाटे को सिलेक्ट करने के लिए हमने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो सिलेक्शन का सबसे पहला जो है हमारे पास शिफ्ट किस काम के लिए है? शिफ्ट के साथ और हम क्या मिलाएं कि वो डाटा सिलेक्ट होना शुरू हो जाए? क्या सर? शिफ्ट के साथ और कौन सा बटन हम मिलाएं कि डाटा सिलेक्ट होना शुरू हो जाए? जैसे फर्ज करें इक्वल टू रैम, 2 पैराग्राफ मैंने लिखने हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? शिफ्ट प्लस डाउन की। शिफ्ट प्लस डाउन की, ये तो पूरी लाइन सेलेक्ट करेगा ना इस तरह से। ये सर। एरो की राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ? राइट पे जा रहा हूँ तो सारा ये सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, करेक्टर अगर टू करेक्टर सर ये जाएगा। कौन सी सिलेक्शन थी? ये वाली कौन सी सिलेक्शन है? ये करेक्टर टू करेक्टर। क्या बात है। अच्छा, बाद वर्ड टू वर्ड सिलेक्शन के लिए बताएं। शिफ्ट एरो की प्लस क्या आएगा साथ? कंट्रोल शिफ्ट, क्या बात, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ठीक है। इसका मतलब है हमने अभी तक जितना पढ़ा था उसको हमने रिवाइज कर लिया है, ठीक है। आपको मसला नहीं आएगा, कहीं पे भी मसला हो फिर मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, ये कल हमने सारा कवर कर लिया था क्लिप बोर्ड। ये फॉर्मेट पेंटर रह गया, इसको रहने दें फिलहाल। ये जब पूरा पढ़ लेंगे फिर फॉर्मेट पेंटर आपको समझ आएगा, तो उस वक्त मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। ठीक है फाद, अपना माइक जो है वो म्यूट कर। अच्छा, अब जी आते हैं हम, ये हमारे पास है डायलॉग बॉक्स, इसको फोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के दिन में हम इन सारों को, अच्छा शॉर्टकट ज़्यादा आएंगे, कोशिश करें कि साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। मुझे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ में मिले नहीं हैं, मेरे किसी पुरानी ड्राइव में पड़े हुए हैं, मैं निकाल के तो आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, जैसे मैंने सिलेक्शन बता दी है, तो आप यूँ समझ लें कि सिलेक्शन एक ज़रूरी क्राइटेरिया है कि इसके बगैर इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आप ये समझ लें होगा, लेकिन आप अभी ये समझ लें कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल बेसिक है। तो जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर नहीं होगा तो मैं कोई फ़ोन चेंज करता हूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप देखें, आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आए, तो अब आप देखें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स पड़ी हुई हैं। ये आप और फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मखसूस फ़ॉन्ट भी आपने इंस्टॉल करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मरीम नवाज़ वाला फ़ॉन्ट भी पड़ा हुआ है, कैलबरी, ठीक है। इसको मैं मरीम नवाज़ फ़ॉन्ट कहता हूँ, पोलिटिकल उससे हट के मशहूर इस वजह से हो गया ना। कैलबरी फ़ॉन्ट ये भी पड़ा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हर पीसी के अंदर कैलबरी फ़ॉन्ट आता है, ठीक है, ये कैलबरी आता है। अब अगर आपने चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मजीद आपने अगर फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने हो, किसी कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट हो, हम ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि फ़ॉन्ट कैसे किए जाते हैं। या फ़र्ज़ करें आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, फोटोशॉप के ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वहाँ आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं तो वो फ़ॉन्ट यहाँ पे भी काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इवन अगर आपको फ़र्ज़ करें उर्दू में चाहिए, यानी आप वर्ड में उर्दू लिखना चाहें तो आप उर्दू के फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपका वो उर्दू का फ़ॉन्ट हो गया नस्तालीक, ठीक है, वो फ़ॉन्ट भी हो जाता है। जमील नूरी, इस तरह से जो फ़ॉन्ट है वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हैं वो इतने से हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब आते हैं बात पे, असल मुद्दे पे, कि ऑफिस सेटअप के लिए या ऑफिस के अंदर कौन से ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।
तो देखें जी, कैलबरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल होता है, ठीक है, एरियल ब्लैक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये वाले जो बेसिक फ़ॉन्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी फिर चॉइस है, जो कोई जिस तरह से कहे या जहाँ आपको लगे कि ये अच्छा लग रहा है तो आप उस तरह कर लें, ठीक है। ये फ़ॉन्ट आप इस तरीके से चेंज करेंगे, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो फ़ॉन्ट हो गया। अब आते हैं जी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना। नंबर की सूरत में ये 8 नंबर से फ़ॉन्ट शुरू होता है आपका, ठीक है। 10, 11, 12 ये इस तरह से करके आप यहाँ पे फ़ॉन्ट में 72 तक जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का नॉर्मल जो फ़ॉन्ट होता है वो कितना 11 और 12 मोस्टली जो डॉक्यूमेंट के अंदर फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है 11, 12। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि जी आपने हेडिंग अगर बनानी है, जैसे अभी फ़र्ज़ करें मैं इसको कोई हेडिंग बना देता हूँ, ये तो मैंने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये अब मेरा हेडिंग बन गया। ये नॉर्मली होता है, जैसे आप इसको करें तो ये 22 पे है, ये नॉर्मल होते हैं 14 पे या 16 पे, इतनी हेडिंग बनाते हैं लोग, इससे ज़्यादा फिर बहुत awkward लगती है, ठीक है। इतनी हेडिंग बना दें। अच्छा, यहाँ पे इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, अगले आगे जाकर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे तो इसको करें, इससे भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता है, ये इंक्रीज़ ये डिक्रीज़, ठीक है। यहाँ से बढ़ेगा फ़ॉन्ट और यहाँ से कम होगा, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट नोट कर लें। अब शॉर्टकट नोट कर लें। कंट्रोल, इसका जो शॉर्टकट है वो है जी कंट्रोल प्लस ये और ये, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इसका बढ़ाना है तो जो क्लोज ब्रैकेट है उससे कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट जो है करली ब्रेसेस जिसको हम बोलते हैं, इससे क्या होगा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आप जितना इसको लेके जाना चाहते हैं आप ले जाएं। आप ऊपर देखें मैं 120 150 पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड है, ठीक है। या मैं कम करते जा रहा हूँ, ये अब कम हो, ये बढ़ गया। तो क्लोज ब्रैकेट से साइज बढ़ेगा और ओपन ब्रैकेट से साइज कम होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस करली ब्रेसेस, ठीक है। ये यहाँ ये है फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हमारे पास टूल कंट्रोल प्लस ये करली ब्रेसेस, ओपन और क्लोज। आप एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे समझ आ जाएगी खुद ब खुद ही। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसको फिलहाल छोड़, ये और ये दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे। अच्छा, आते हैं जी अब इसके बाद ये बोल्ड, फर्ज करें आपने किसी जगह बोल्ड लिखना है, ठीक है। आप इसको क्या कर देते हैं बोल्ड, ये बोल्ड हो गया यहाँ पे। जैसे हम नॉर्मल में हम आप मार्कर से लिखने के लिए बोल्ड करने के लिए मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से करने के लिए ये है अटैलिक। अटैलिक से मुराद ये है कि आप अपने लफ्ज़ों को थोड़ा सा ये इस तरह कर लें, थोड़ा सा तिरछा, यानी खूबसूरती के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है अटैलिक। ये बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड और अनबोल्ड दोनों के लिए। यानी फ़र्ज़ करें ये वाला टेक्स्ट है मेरे पास, मैंने कंट्रोल प्लस बी किया तो ये बोल्ड हो गया और कंट्रोल प्लस बी दोबारा किया तो अनबोल्ड हो गया। बात समझ आ गई। इसी तरह कंट्रोल आई अटैलिक के लिए, कंट्रोल आई से अटैलिक हो जाएगा और कंट्रोल आई से ही दोबारा अपनी असल फॉर्म पे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है जी आपके पास अंडरलाइन, कंट्रोल यू, अंडरलाइन
और फिर दोबारा कंट्रोल यू अनअंडरलाइन, ठीक है, कंट्रोल यू अंडरलाइन और कंट्रोल यू अनअंडरलाइन। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन की बहुत सारी टाइप्स पड़ी, ठीक है। अगर फर्ज करें आपने अंडरलाइन इस सूरत में करना है, कर लें। अच्छा, फर्ज करें कि आपने अंडरलाइन का कलर देना है, तो आप अंडरलाइन का कलर दे दें, आपने कलर दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आपने मोर अंडरलाइन के जो है ना वो डिज़ाइन चेक करने हैं, तो वह यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये इस तरह से। लेकिन इतनी डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऑफिस के अंदर, ठीक है। ऑफिस के अंदर इतनी डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर क्या होता है, आप नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वही करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये दे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल यू, ठीक है। इसके लिए कौन सा है, यू, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, कंट्रोल यू। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ये सिलेक्ट हो गया है, मैं क्या करता हूँ इसको दोबारा से हटा के, ठीक है। कलर भी हमने ऊपर से सिलेक्ट कर लिया, आप कलर भी हटा लें। आप अगर फर्ज करें आप इस चीज़ पे फंस गए हैं कि जी कलर हट जाना चाहिए, तो आप क्या करें, ये कलर कंट्रोल यू। अच्छा, अब अभी हमने जितना ये काम किया है, इस काम से आपने क्या करना है, अगर रिवर्स होना है, यानी कि आप कहते हैं जो कुछ किया ये वापस हो जाए अपनी असली हालत पे, तो मैंने एक दो शॉर्टकट रहते थे जो मैंने लाजमी पढ़ाने थे, कंट्रोल प्लस जेड, इसको बोलते हैं अनडू करना, यानी कोई काम कर दिया है तो उससे यू टर्न लेना, ठीक है, उससे वापस होना। तो कैसे बोलेंगे हम इसको, ये कंट्रोल कंट्रोल जेड, ये जो कुछ मैंने किया ये वापस अपनी असली हालत में जाता जा रहा है। ये इवन आप देखेंगे जहां से मैं स्टार्ट हुआ था ये वहां पे चला जाएगा। इतनी दफा आप कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, यानी इतने यू टर्न आप ले सकते हैं। बात समझ आ गई? ये आप देखें, ये मैंने इतनी दफा काम किया, ये सारे का सारा कंट्रोल जेड से वापस जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारा आपको दिखाएगा, ये मैं कंट्रोल जेड ही प्रेस किया हुआ, जो कुछ आपने किया ये वापस एक एक स्टेप पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें, ये तो हो गया अनडू, कंट्रोल जेड से अनडू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंट्रोल वाई से आप दोबारा वापस अपनी असली हालत पे आए, जिससे आपने अभी चले थे, यानी बोल्ड किया हुआ था, इटैलिक किया हुआ था, अंडरलाइन किया हुआ था, वो सारे का सारा वापस आ जाए, तो ये कंट्रोल वाई से रीडू, इसका क्या होता है, रीडू। ये मैं आगे जाकर लिख दूंगा, जब ये वापस अपनी असली हालत पे चला जाएगा, ठीक है। ये किससे हो रहा है सारा, रीडू, वापस उस हालत पे आ गया। मैंने इतनी दफा इसको प्रेस किया, ठीक है। अनलिमिटेड आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई। ये दो शॉर्टकट बहुत ज़रूरी थे जो रह रहे थे, तो मैंने कहा आज आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आज के दिन में हमने जो पढ़े हैं ये वाले हमारे शॉर्टकट हैं जो हमने पढ़े हैं, कंट्रोल और करली ब्रेसेस, ठीक है। टेक्स्ट को साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल बी हमारा किसके लिए है, बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल यू किसके लिए है, अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल जेड किसके लिए है, अनडू के लिए, कंट्रोल वाई किसके लिए है, रीडू के लिए, यानी जो काम रिमूव किया दोबारा उसको उसी हालत में वापस ले, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई अनडू और रीडू, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद ये वर्ड ने एक चीज़ रखी हुई है, मकसद इसका अभी तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन ये जो अगर फर्ज करें स्कूल टीचर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल टीचर्स मोस्टली अपना काम जो है वो करती हैं मतलब मैनुअल। अभी तक हमारा जो काम है वो कंप्यूटर पे तो शिफ्ट ही नहीं हुआ, इस वजह से उनकी भी किसी काम नहीं आ सकता। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टीचर्स हैं वो अगर असाइनमेंट चेक कर रहे हैं और वो देखते हैं कि बच्चे ने यहाँ पे गलत लिखा है और वो वर्ड में है वो असाइनमेंट, तो वो उसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, लाइन दे सकते हैं। लेकिन इसका कोई आम पर्पस, मैंने आज तक 12-13 साल ऑफिस में काम करते हुए हो गए हैं, मैंने नहीं देखा कि इसको हमने कहीं इस्तेमाल किया हो,
तो ऑफिस के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत बल्कि रेयर है, हो ना ही है। ठीक है, आप इसको हटा दें। अच्छा, उसके बाद ही है आपके पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ पहले। जैसे मैं लिखता हूँ कि जी फैसल इन 10th क्लास। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने नोट किया होगा कि आप ये TH लिखते हैं, आम आप अपनी पेंसिल से भी लिख रहे होते तो आप TH थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। तो आप इसको देखें तो ये यहाँ पे ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और ये जो नीचे बेस होती है, यानी ये हो गई पावर और ये हो गई बेस। तो जो बेस है वो किस पे आती है, वो इससे आती है। अगर आपको किसी जगह पे पावर और बेस बनानी हो तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये, और इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये पावर बन गई, और इसके ऊपर आप क्लिक करें तो बेस बन गई। ठीक है, अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है यहाँ पे, अगर आप नीचे देखा करें ना तो हर एक का शॉर्टकट आया भी होता है। ठीक है, कंट्रोल और इज इक्वल टू के साथ क्या आएगा, ये नॉर्मल हालत में चला गया, और फिर कंट्रोल और इज इक्वल टू प्रेस किया तो ये बेस बन गया। कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू प्रेस किया तो पावर बन गई, और कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू फिर दोबारा प्रेस किया तो वो असल हालत में वापस आ गया। यानी दो शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू, और कंट्रोल और इज इक्वल टू, यानी कंट्रोल और प्लस भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे बैक स्पेस के बटन के साथ ऊपर कीबोर्ड पे जो बटन होता है ना, ठीक है, वो प्लस का और इक्वल टू का साइन होता है। तो आप क्या करें, कंट्रोल और इज इक्वल टू और कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल ये। ठीक है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट और है, जैसे अभी फर्ज करें, इसका शॉर्टकट जो आम नॉर्मल है वो ये है। फर्ज करें मुझे यहाँ पे थर्ड लिखना है, RD मैं प्रेस करूंगा तो RD खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया। क्या किया मैंने, 3 और RD और उसके बाद फॉरन स्पेस। ठीक है, 3 और RD और उसके बाद मैंने मेरे ख्याल में एक दफ़ा रिमूव कर दिया है ना, तो जिस वजह से वो कह रहा है कि आप इसको शॉर्टकट के जरिए करें। 3 और RD, ये देखो, फॉरन से स्पेस, फॉरन से स्पेस प्रेस करें तो क्या होगा, RD ऊपर चला जाएगा। 10th में आप जैसे फर्ज करें आप लिखते हैं 10th, ये स्पेस, तो DH क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया। तो ये आपको पता चल गया कि जी ठीक है, ये तो इसका एक शॉर्टकट ये भी है। ठीक है, वर्ड के अंदर ये जल्दी से लिखते हैं ना, जब आप फौरन स्पेस प्रेस करते हैं तो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जी आपने आगे जो पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, और कंट्रोल प्लस आपने क्या पढ़ना है, शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपने शॉर्टकट इसका देख लिया। इसका मतलब है आज हमने 7 शॉर्टकट पढ़े। अब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। 5 मिनट ठहर जाए ना, या सब आते हैं तो उनसे मिलवा दें जी। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू, ये आपने ये भी आपका कवर हो। ठीक है, अब उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ है, जो एक टूल है। ठीक है, ये आप नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, टेक्स्ट की हालत। आपने टेक्स्ट स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, पहला करैक्टर बड़ा बाकी छोटे लिखने हैं, सेंटेंस केस में लिखना है। ठीक है, ये आपने किस तरीके से लिखना है, तो ये इसको बोलते हैं चेंज केस। ठीक है, कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने सारा अपर केस में लिखना है तो ये देखिए सारे का सारा अपर केस में हो गया। अगर आपने सारा लोअर केस में लिखना है तो ये देखिए सारे का सारा लोअर केस में हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने सेंटेंस केस में लिखना है तो आप सेंटेंस केस में,
सेंटेंस केस क्या होता है, हर जो सेंटेंस होता है या लाइन होती है या जहां तक फुल स्टॉप होता है, उसका जो पहला करैक्टर होता है वो बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। जैसे ओ बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, और फिर यू बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। ये सेंटेंस केस है, ठीक है, इसको सेंटेंस केस बोलते हैं। एक तो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्या है कि जी हर जो वर्ड है उसका पहला करैक्टर आप बड़ा कर दें तो उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कहते हैं। ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी है टॉगल केस, ठीक है, कि पहला छोटा और फिर बड़ा, फिर सारे जो करैक्टर हैं वो बड़े। ये मतलब एक आप यूँ समझें कि बंदा सेंस से आउट हो तो फिर ये काम करेगा, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में इसकी कोई तुक नहीं बनती, ठीक है, ना ही कहीं इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास है चेंज केस। अब जरा देखते हैं इसका शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस शिफ्ट और F3, ठीक है, F3। इसके नीचे ये एक शॉर्टकट होगा, लेकिन इसके नीचे आएंगे 3 एक्शन, यानी कि कैपिटलाइज सारा अपर केस में, सारा लोअर केस में, और सेंटेंस केस में। यानी पहली दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो सारे का सारा लोअर केस, दूसरी दफ़ा प्रेस किया तो सेंटेंस केस, तीसरी दफ़ा प्रेस किया तो सारा अपर केस। ये एक शॉर्टकट है, लेकिन इससे काम कितने हो रहे हैं, 3, ठीक है, इससे 3 काम हो रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3, बात समझ आ गई। ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको सारे को मतलब आप अपर केस में करते हैं, लोअर केस में करते हैं, और स्मॉल में करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक। अब ये हमारे 2 टूल रह गए हैं, 2 ये रह गए हैं और 2 ये रह गए। कल 4 टूल हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो फाइल है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, और ये जो शॉर्टकट्स हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर ग्रिप बनाएं, जो शॉर्टकट है। मतलब जो कोर्स सीखने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी ग्रिप बन जाए। तो ग्रिप इसी तरीके से बनेगी, प्रैक्टिस करें। और अभी मुझे लग भी रहा है कि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी मैंने क्वेश्चन किया आपने फ़ौरन से जवाब दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल स्टूडेंट हमारे पास क्लास में आता है तो वो इतना तवज्जो नहीं देता जितना आप घर में बैठ के इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी और मज़ीद मदद करेगा और आप इसको बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।